श्रीमद राजचंद्र पत्रांक 254 भाग 6 तारीख 6/10/2000 श्री देवचंद भाई। नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसावणम नमो समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिले मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनो कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। श्रीमद् राजचंद्र वचनामृत पत्रांक नंबर 254। 3 प्रकार की गलती के कारण आत्मा का अनुभव नहीं होता है। उन्मुख जीव कहाँ फंसता है वो बात यहाँ कर रही है। खम्बात के मुमुक्षों को लेटर लिखा है, इसमें दूसरा 3 गलती में दूसरे की बात चल रही है। पहली गलती थी इस दुनिया में कहीं भी थोड़ी भी सुख की इच्छा रह जाए, वो पहली बात। और दूसरी गलती यह है कि परम दैन्यता की कमी। परम दैन्यता माने दीनता। दीनता में क्या कमी है हमारे पास, और उसका अभाव है। जिस वस्तु को हम चाहते हैं वो हमारे पास नहीं है तो हमको तकलीफ होती है, दीनता आती है। अगर वो वस्तु कहीं भी मिलती है तो हम उसके लिए चाहे जो कीमत चुकाने को तैयार है। तो जान से भी अधिक प्यारा कि मृत्यु को भी पसंद कर लेते हैं, लेकिन वो चीज तो चाहिए ही चाहिए। इतनी गरज, इतनी उसकी कमी महसूस करना, उतनी दीनता महसूस करना, और दीनता में कमी हो गए। तो यहाँ तो परम दीनता की बात कर रही है। परम दीनता क्यों है इतनी सारी? परम दीनता की कमी, परम दैन्यता की कमी, दूसरी गलती है। दीनता परम क्यों कही? दीनता तो दीनता है, इसमें कम दीनता ज्यादा दीनता क्या है? सिल्वर तो चांदी की दीनता हो और सोने की दीनता हो तो कौन सी दीनता ज्यादा बड़ी है? ऐसे इस दुनिया में अपने आत्मा से अधिक कोई नहीं है, सर्वोत्कृष्ट पदार्थ है, वही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो इसके मुकाबले में और कोई पदार्थ नहीं है, इसीलिए उसको परम दीनता का नाम दिया। आत्मा ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, और पाने की इतनी गरज, उसकी थोड़ी मात्रा कम होगी। 100% में डिग्री नहीं है, 98% है। 98% में चाहिए, लेकिन अभी 2% में कमी है। अभी इतनी जितनी गरज चाहिए उतना नहीं है। या उसका नाम निशान ले लो, सम्यक ले लो। तो पहली गलती मिटने के बाद ही दूसरी गलती मिटने वाली है, इसके पहले तो नहीं मिटेगी। तो इस दुनिया की अल्प भी सुख है, तो बाहर में कहीं भी सुख बुद्धि हुए तो कार्य होने वाला ही नहीं। अभिप्राय के अंदर कहीं भी सुख बुद्धि नहीं होना है। आत्मा में ही सुख है और आत्मा ही चाहिए, ऐसा अभिप्राय चाहिए। और ये पहली गलती निकलने के बाद दूसरी गलती आई, तब तो संवेग में गड़बड़ है कि आत्मा ही चाहिए और दुनिया नहीं चाहिए, तो कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन जितना जोर होना चाहिए, संवेग होना चाहिए, उतना नहीं है, तो परम दीनता में कमी है। ये लेवल अगर कमजोर रहा तो आत्मा स्वरूप को दिखाने वाले सदगुरु के वचन इतने असर नहीं करते हैं। तो सत्पुरुष में जो परमेश्वर बुद्धि होनी चाहिए वो नहीं होती है। सत्पुरुष साक्षात परमात्मा दिखने चाहिए, वो नहीं लगता है। अपने ऐसे ही लगते हैं, वहां उनको आत्म ज्ञान है, हमको नहीं है। तो क्या हुआ? उन्हें बोल रहे हैं 6 महीने में हो जाएगा, कोई मेहनत करेगा तो हम भी हो जाएंगे ज्ञानी, हम दोनों बराबर हो जाएंगे। 6 महीने की देरी है ना, और क्या है? और फिर सत्पुरुष स्वयं बोलते हैं कि हमारे कारण से तो आत्मज्ञान होने वाला नहीं है। आत्मज्ञान का होना है तो भाई तुम्हारे को अपना ज्ञान का अभ्यास करना पड़ेगा, अवलोकन करना पड़ेगा, वेद ज्ञान करना पड़ेगा। संसार में कहीं भी सुख बुद्धि नहीं चाहिए। ये सब कंडीशन तो आपको ही पालना है, सदगुरु थोड़ा करेंगे। सदगुरु अपना काम करेंगे कि हमारा काम करेंगे? ये तो विनय की भाषा में बोला जाता है कि सदगुरु ने उपकार किया, ऐसा किया, वैसा किया। ऐसा करके
द्रव्यान योग का अभ्यास, उसमें एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ भी कर सकता नहीं है। सदगुरु ने हमको आत्मदर्शन कराने में हेल्प की, बिल्कुल झूठी बात है। द्रव्यान योग का विषय स्वयं की योग्यता हुई, सदगुरु के वचन को ग्रहण किया और खुद ने मेहनत किया तो आत्मज्ञान हुआ। तो ऐसे प्रसंग, ऐसे थिंकिंग के अंदर परम दीनता की कमी आ गई। मैं परमात्मा हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। द्रव्यान योग के सिद्धांत मुमुक्षु की भूमिका में इतने लागू नहीं होते हैं। क्यों? कि द्रव्यान योग तो ध्यान करने के लिए इम्पोर्टेंट है। आगे लिखा है गुरुदेव ने कि चारों अनुयोग में सबसे बढ़िया अनुयोग है आत्मदर्शन करा हुआ, ऐसा और द्रव्यान योग है। प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग से भी बढ़िया, क्योंकि उसमें कुछ करने का होता ही नहीं है। कुछ भी नहीं, पाप भी नहीं, पुण्य भी नहीं, धर्म भी नहीं, कुछ नहीं। तुम परमात्मा बस बैठ जाओ, करना धरना कुछ नहीं। ऐसा द्रव्यान योग है। लेकिन ऐसा द्रव्यान योग से आत्मा का अनुभव जल्दी हो सकता है। फिर भी प्रत्येक सत्पुरुष के सानिध्य में ही उसका पठन पालन करना चाहिए। उसका रहस्य प्रत्येक सदगुरु के द्वारा ही समझना चाहिए। सदगुरु है नहीं आसपास में, दूसरा टीचर नहीं है और हम पानी में गिर गए, तैरना जानते नहीं है, अब क्या होगा हाल? तब तो डूबना ही है। ऐसे द्रव्यान योग का अगर गलत उपयोग ले लिए कि मैं ही परमात्मा, मुझे किसी की जरूरत नहीं, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य कुछ करता नहीं है। सत्पुरुष सिर्फ मार्ग दिखाते हैं, हाँ ठीक है इतना उपकार है, बाकी कोई लेना देना नहीं है। मोक्ष तो वो अलग जाएंगे, हम अलग जाएंगे, दोनों साथ में जाएंगे तो भी दोनों अलग अलग रहेंगे। देखो ये सत्पुरुष में क्या है इतना, वो भी हमारे जैसा जीव है। सत्पुरुष कहते हैं कि तुम परमात्मा हो, मैं भी परमात्मा हूँ, तुम भी परमात्मा हो, दोनों इक्वल तो है ही स्वभाव से। तो अवस्था में मैं अज्ञानी हूँ, वो ज्ञानी है, तो 6 महीने के बाद तो मैं भी ज्ञानी हो जाऊंगा। ये जो है गरज उत्पन्न नहीं हुई, अपने स्वरूप को पाने की गरज उत्पन्न नहीं हुई। मरने के समय में आता है जब कोई उपाय नहीं बचता है, तब जो एक आध उपाय बाकी रहता है उस पे गरज कितनी रहती है। तो यही एक सहारा है और कोई सहारा नहीं, ऐसा नहीं होता है अंदर में। ऐसा दुनिया में रस नहीं आता अवलोकन के कारण, सुख बुद्धि कहीं भी नहीं है, लेकिन यही एक सहारा है और नहीं है, और मुझे जल्दी से चाहिए। इसको जल्दी से उसके एक जरा भी मिस नहीं करना है। ऐसी जो संवेग वृत्ति होनी चाहिए, झड़प होनी चाहिए, झपट लगाना चाहिए, जो स्पीड होनी चाहिए उसको प्राप्त करने की, वो कम है तो सत्पुरुष में परमेश्वर बुद्धि भी नहीं रहती है। इसलिए दूसरी गलती का अर्थ ये निकाला कि परम दीनता की कमी, अर्थात सत्पुरुष में परमेश्वर बुद्धि नहीं होना। सत्पुरुष नहीं लगना चाहिए। सत्पुरुष हमारे लिए साक्षात परम भगवान लगना चाहिए, कि भगवान ही हमारे को तारने के लिए अवतार लिए, ऐसा लगना चाहिए। सत्पुरुष माज परमेश्वर बुद्धि, इन्हें ज्ञानियों है परम धर्म का। वैसा कल बात चली थी, इसी लाइन के ऊपर पूरा लेक्चर चला था। परम धर्म तो आत्मा का अनुभव करना, वो धर्म है, और मोक्ष पाना वो परम धर्म है। इसके बदले सत्पुरुष की आज्ञा उठाना, सत्पुरुष को परमेश्वर मानना, एक कहां से परम धर्म आ गया? आत्मा का अनुभव होना, समय दर्शन होना, वो परम धर्म और केवल ज्ञान हो जाए वो परम धर्म। तो दोनों आत्मा की तो चर्चा ही नहीं है यहाँ पर। सत्पुरुष को परमेश्वर मानना, उसका नाम धर्म नहीं, परम धर्म। ऐसा क्यों? तो कल इसकी विस्तार से चर्चा चली थी। क्योंकि आत्मा को पाने की जो सम्यक विधि है वो नहीं समझोगे तो आत्मा का अनुभव धर्म कैसे प्रकट होगा? वही पाप पुण्य चलते रहेंगे। मुझे आत्मा का दर्शन करना है, उपयोग बाहर नहीं रखना है, अंदर रखना है, ये कोई धर्म थोड़ा है। ऐसा चिंतन है, वो तो पुण्य का कारण है। धर्म कहाँ है? तो धर्म करने की सच्ची रीत जो है सत्पुरुष बताते हैं। इसलिए धर्म जिससे उत्पन्न होता है, ऐसे जो सत्पुरुष के सानिध्य, उनकी वाणी, उनका उपदेश, ये हमारे लिए धर्म की उत्पत्ति का मूल कारण है। सत्पुरुष नहीं मिलेंगे तो धर्म भी नहीं होगा, क्योंकि आत्मा का अनुभव कैसे होता है मालूम ही नहीं पड़े। आत्मा का अनुभव करने के लिए न पाप करना है, न पुण्य करना है, न धर्म करना है। तो वो बात खटकती है कि चलो पाप नहीं करेंगे बंधन होता है, पुण्य नहीं करेंगे बंधन होता है, लेकिन आत्मा का अनुभव तो करना कि नहीं करना।
तो मुक्ति तो इसके बिना होगी नहीं, आत्मा के अनुभव के बिना। पूरा करने जाएगा तो धर्म नहीं होगा। ये रहस्य है, मुझे आत्म ध्यान भी नहीं करना है, वो रहस्य दुनिया के किसी धर्म में भी नहीं है। कहीं भी जाओगे तो कोई ना कोई विधि है। तुम क्रियाकर्म मत करो, उधर उधर बाड़ाबंदी मत करो, लेकिन आप अपने स्वरूप में ऐसा लीन रह जाओ, निर्विचार हो जाओ। एक कहने में आता है इस प्रकार ज्ञान की कोई एक क्रिया बताते हैं अपने अपने। कोई चक्र को देखने को बोलता है, अंदर में यहाँ चक्र है, यहाँ चक्र है, यहाँ चक्र है। कोई प्राणायाम करने को बोलता है, कोई ध्यान धरने को बोलता है, कोई काया स्वर्ग बोलता है, कोई क्या बोलता है, कोई सांस को उठा और आते आते देखते रहो करके ये बोलता है, कोई शरीर की संवेदना को देखो ये बोलता है। जैन दर्शन के अंदर आत्म ध्यान किया करने का विधान ही नहीं है। मुझे आत्म ध्यान करना है बात ही नहीं है। ये जो रहस्य है अध्यात्म को उत्पन्न करने के लिए, तो बिना सत्पुरुष को बताने नहीं सकता है। इसीलिए मुमुक्षु जीव को मुमुक्षु की अवस्था के अंदर सत्पुरुष में परमेश्वर बुद्धि आवे तो ही समझना कि उसको आत्म कल्याण करने की सच्ची गरज है। सच्ची गरज तभी है कि अगर मुमुक्षु जीव सत्पुरुष में परमेश्वर बुद्धि रखे, उसकी सर्व आज्ञा उठावे, तो ही समझना कि उसको आत्म कल्याण वास्तव में करना है, नहीं तो गरज नहीं है वहां पर आत्म कल्याण से। सत्पुरुष में परमेश्वर बुद्धि एने ज्ञानी परम धर्म कहो छे, અને એ बुद्धि परम दैन्यत्व सूचे છે। जितना डॉक्टर के पास झुकता है उतना समझना कि वो अपने रोग को निकालने के लिए बहुत लालायित है। मामूली सर्दी जुकाम में तो हम इतना झुकते भी नहीं, कौन मस्का लगावे, कौन भी 4-4 घंटा बैठे। डेंजरस रहे तो 10 घंटा बैठना पड़े तो भी बैठे, 50 फोन करने पड़े तो ही करे। कैसी गरज है उसके ऊपर है डिपेंड। जितनी ज्यादा गरज दिखाते हैं उतना हम अपने रोग को मिटाने के लिए ज्यादा तैयार हैं, इतनी कीमत चुकाने को तैयार है। समय दर्शन सभी को प्राप्त करना है, लेकिन कीमत चुकाने के लिए कौन तैयार है? इतनी गरज कहाँ है? एक बात कहते हैं कि सत्पुरुष अगर भगवान तुल्य लगते हैं हमारे को, तो सभी ज्ञानियों ने उसको परम धर्म कहा है, धर्म नहीं परम धर्म कहा है। अगर आप में भले आत्मा का अनुभव नहीं हुआ है, लेकिन प्रगट सत्पुरुष कोई भी है जिसको आत्मा का अनुभव हुआ है, वो आपको परमेश्वर तुल्य भाषित होते हैं क्या? होते हैं। आपको आत्मज्ञान तो मुफ्त में हो जाएगा, करना नहीं पड़ेगा, हो जाएगा। ध्यान करना नहीं होता है, ध्यान होता है, ध्यान हो जाता है। करे वो ध्यान ही नहीं है कोई। અને એ बुद्धि परम दैन्यता ने सोचे છે। जब तक ये परमेश्वर बुद्धि नहीं आएगी तब तक आपको दीनता भी नहीं है, परम दीनता नहीं है। ये दूसरी गलती है। आत्म कल्याण की गरज है लेकिन कम है, तो फिर आत्मदर्शन नहीं होगा। क्योंकि उपयोग बाहर जो घूमता है आनंद काल से, वो अंतर्मुख हो उसके लिए जरूरी है। 2 चीजें रोकती है उपयोग को अंदर नहीं जाने से। एक तो बाहर में कहीं भी सुख बुद्धि हो तो फर्स्ट नंबर की गलती। थोड़ी भी सुख बुद्धि रह जाए तो उपयोग बाहर जाएगा, अंदर आएगा ही नहीं। दूसरा, चलो बाहर की गलती नहीं है, कुछ भी सुख बुद्धि नहीं है, लेकिन अंदर में जितनी लगाव प्रेम रुचि होनी चाहिए आत्मा के, उसमें कमी है, तो भी उपयोग बाहर रहता है। उपयोग बाहर रहने का 2 प्रकार होते हैं। एक तो उपयोग बाहर जावे, कोई पदार्थ दिखे, उसमें अच्छा है बुरा है ऐसा भाव करे, पाप पुण्य के भाव करे, तो भी उपयोग बाहर रहता है। दूसरा, उपयोग बाहर है लेकिन राग द्वेष नहीं होता है, न्यूट्रल है। लेकिन दोनों ही केस में आत्मा में तो दृष्टि नहीं है ना, दोनों ही केस के अंदर दोनों प्रकार से उपयोग बाहर रहता है। पहला वाला जो उपयोग बाहर रहता है और राग द्वेष करता है, इसका मतलब ये हो गया कि इस लोक की अल्प भी सुखेच्छा है, तभी राग द्वेष करता है। और दूसरे में उपयोग बाहर है, आत्मा में नहीं है, लेकिन राग द्वेष नहीं है, इसका मतलब क्या, संसार में कोई रस नहीं रहा। ऐसा तो उसको ही होता है जो आत्म कल्याण के लिए अवलोकन का प्रयास करता है, उसको, दूसरे को नहीं होता है। लेकिन यहाँ और एक गलती हो गई कि फिर अभी भी उपयोग तो बाहर ही बाहर है, इतना है कि राग द्वेष नहीं करता है, लेकिन उपयोग तो बाहर का बाहर है। आत्मा का दर्शन तब भी होगा जब उपयोग अंदर में जाएगा, और अंदर में जाने से दोनों गलतियां रोक रही है। जितनी आत्मा दर्शन की गरज होनी चाहिए, कल नहीं करना है, आज ही अभी कर लेना है, ऐसा जो संवेग होना चाहिए वो नहीं है, उसकी कमी है। ऐसा है कि ये जो संवेग है वो हम चाहे तो उत्पन्न नहीं कर सकते हैं,
प्रॉब्लम ये है। कितनी भी जल्दी हो गए, हम आम पका सकते हैं क्या? किन्ने कैरी में से अभी का अभी आम बना दो, नहीं, उसका टाइम लगेगा। फिर कृत्रिम प्रयास करते हैं, पाउडर में लगाते हैं, 2-4 दिन तक वो करते हैं। झाड़ पे रहेगा तो भी 15 दिन और लग जाएंगे, तो पाउडर में पकाते हैं कच्ची तोड़ के। लेकिन वो स्वाद में भी बहुत बड़ा फर्क आ जाता है, वो फल इतना अलग हो जाता है, टेस्टी अलग हो जाता है। जो फल होना चाहिए वो नहीं मिलता है। समय के पहले वो चीज आने वाली नहीं है, और समय नहीं आया तब तक उपयोग अंदर में आने वाला नहीं है। जब हमको भगवान जो है, सत्पुरुष जो है भगवान तुल्य लगे, तो समझना कि अभी हमारा समय आ गया है। जब तक समय नहीं आया है, तो सत्पुरुष में ही परमेश्वर बुद्धि, इसे ज्ञानियों ने परम धर्म कहा है। અને એ बुद्धि परम दैन्यत्व सूचवे છે कि आपको पूरी गरज है। अब आप आत्मा के बिना रह नहीं सकोगे। आत्मदर्शन नहीं होगा तो आप मौत को भी स्वीकार कर लोगे। प्राण जाए तो जावे, इस मनुष्य जन्म का क्या फायदा है? तो पाप के पोटले तो निरंतर बांधे, और आत्म कल्याण का जो धर्म है, जो हमारा मुक्ति का जो कार्य है, वो तो करे ही नहीं। इसे तो प्राण त्याग देना ही अच्छा है। कृपाल देव को भी ऐसे भाव आए थे अनुभव के पहले, हे जीव तू तत्काल उपाय कर अथवा तो जहर पी ले। जहर पी के मर जाना अच्छा है, लेकिन आत्मदर्शन के बिना दूर रहना, एक समय भी बिताना हमको पसंद नहीं है। इसको बोलते हैं परम गरज, परम दीनता, और सामने परमेश्वर बुद्धि। मतलब खुद को इतना पामर गिनता है ये जीव। अवलोकन करने से जो गुण प्रकट हुए, संसार में उदासीनता आई, उसे तो जीव की छाती फूल जाती है, तो गलती हो जाती। तो देखो मैं बहुत आगे बढ़ गया, मेरा स्वभाव चेंज हो गया, मेरा स्वभाव क्रोधी था, शांत हो गया। पहले मैं ऐसा अवगुणी था, अब इतना गुण हो गया, तो ये तो पहली नंबर की गलती हो गई। वो तो होना डेंजरस है, संतोष आना या अभिमान आना अपने गुणों का, दूसरे से अपन ऊंचा दिखना हो, तो वो तो पहली नंबर की गलती हो गई। तो ऐसा तो होगा ही नहीं, संतोष तो गुणों का होगा ही नहीं। उल्टा ऐसा लगे कि अभी भी मेरे में कोई ऐसा दोष है, इतना होने के बावजूद भी, इसीलिए मेरा उपयोग अंदर जाता नहीं और आत्मा का दर्शन नहीं होता है। क्या दोष है वो? अभी भी ऐसा कौन सा दोष है? देखने जाओ तो दोष एक भी नहीं दिखता है परिणाम के अंदर। पाप पुण्य नहीं है, वितरागता है, एक सेकंड बाद का विचार भी नहीं है, लेकिन फिर भी आत्मा का दर्शन नहीं होता है। तब ये जीव रोता है। क्यों रोता है? अब कौन सी गलती है जो मुझे दिखाई भी देती नहीं है और कार्य भी नहीं होता है? ऐसी कौन सी गलती है? रोने लग जाता है, आंख से आंसू निकल जाते हैं, और सभी ज्ञानियों को ऐसा हुआ है। आंख से आंसू निकले बिना तो ये कार्य नहीं हुआ है। पूज्य बहन से भी गाते थे, दूर कहाँ प्रभु दौड़ तो मारे रमत रमवी નથી, आ नयन बंधन छोड़ तू मारे रमत रमवी નથી, હું તો સુધાનો સ્વાદિયો ચાલ્યો સુધાની શોધમાં, ત્યાં ઝેરનો પ્યાલો મળ્યો મારે રમત રમીને। રમત હોય ઘડી બે ઘડી, તો દિવસ બે ચારની, આ તો અનંત યુગ ગયા मारे रमत रमवी નથી। आंख से आंसू निकलते हैं। अपना स्वरूप अपने से दूर कैसे? सूर्य दिखता है, चंद्रमा दिखता है, तारे दिखते हैं, आकाश दिखता है, झाड़ दिखता है, और अपना प्रभु अपने से नाराज हो गया है, वही नहीं दिख रहा है। उसका जो फीलिंग होता है वो इतना जबरदस्त होता है, वेदना, और इतनी वेदना होती है कि वो उसका दर्शन होता है तो पूरा मेरा सब कुछ ले लो, सब न्योछावर, सब कुर्बान है, प्राण भी कुर्बान है, नहीं चाहिए जिंदगी। अगर इसके बिना जिंदगी है तो जिंदगी का कोई वैल्यू नहीं। ऐसे भाव जब तक नहीं आवे तब तक, अब ऐसे भाव आते हैं तो क्या होता है? ऐसी जब वेदना होती है कि अपने दोष अपने को दिखाई देते नहीं है, सारे गुण ही गुण दिखाई देते हैं, और फिर भी आत्मा का अनुभव नहीं हुए, तब कैसी मूंझवण होती है। न इधर के रहे न उधर के रहे। सोचे थे कि हम, पहले तो एक बहाना था कि संसार में इस जगह में रुचि है इसलिए हमको आत्म कल्याण नहीं हो रहा है। अब पहली गलती निकल गई, संसार में कहीं भी रुचि नहीं है, सिर्फ आत्मा चाहिए ऐसी भावना है। फिर भी आत्मा का दर्शन नहीं हो गए तो फिर कहाँ जाए जी? पेमेंट दे दिया है, ड्राफ्ट अकाउंट पे ही ड्राफ्ट दे दिया है, अब तो माल दे दो, अब देरी क्यों करते हो? तो 537 में चला था अपना कृष्णदास के मुकाबले। उस समय क्या होता है, बेकार का धोखा खा गए। सब गुरु ऐसे ही होते हैं, धोखेबाज। धर्म भी झूठा है,
हमें जब तक हम पेमेंट नहीं देते थे तब तक माल मत दो, ठीक बात है, चलो आज भी है, लेकिन अब वो पेमेंट चुका दिया, पूरा अकाउंट पे ड्राफ्ट, इतना इसके बिना रह नहीं सकते, ऐसी स्थिति में भी हमको आत्मा का दर्शन नहीं होता है। इतना वेदना में रहता है जीव, न इधर के रहे न इधर के रहे। सारी दुनिया को छोड़ा तो आत्मा चाहिए, तो आत्मा भी तो नहीं मिल रहा है। इसकी जो बीच की जो भूमिका है, जो भी घंटे हैं, दिन है, महीने हैं, वो इतने इतने टेंशन वाले होते हैं, कुछ सूझता नहीं है जीव को, इतने भयंकर टेंशन वाले रहते हैं। उस समय में अगर प्रगट सत्पुरुष रहे तो क्या क्या होता है, कितना जीव को हेल्प मिलता है। हेल्प माने हुक, हुक जिसको बोलते हैं कि नहीं नहीं इनो है ना, अगर कहीं भी गड़बड़ होगी तो उन्हें सिधार देंगे। इसका कितना सहारा मिलता है। जैसे 12 साल तक कोई तप करे और फिर वो भगवान प्रसन्न करे और भगवान पूछे बोल बोल क्या चाहिए तेरे को, तो वो मांगे और देवे तो कितना वो खुश हो जाता है। लेकिन उसके लिए तपस्या कितनी की, यहाँ तो कोई तपस्या करना नहीं है, कुछ देना नहीं है, कुछ लेना नहीं है, और फिर भी ऐसी अवस्था में हमको सतपुरुष का कितना भरोसा और सानिध्य और हिम्मत कितनी मिलती है। उस समय में अपने दो चार गलती ऐसी बता दे जो हमको समझ में नहीं आती थी, और वो हमारा रास्ता क्लियर होते जावे तो कितना सानिध्य का उपकार वृत्ति कैसी होती है। अगर इन्हों नहीं होते तो खलास, तो ये गलती तो मेरे समझ में भी नहीं आती। इसको दुनिया वाले गलती नहीं कहते हैं, दुनिया वाले को लगता है कि बराबर तो है, क्या है, लेकिन ये सत्पुरुष की नजर में वो गलती थी। मैं जिसको गुण समझता था वही मेरा दोस्त था। तो कितना जो नहीं समझ में आए वो गलती निकल जावे, तो ये तो भगवान के सिवा तो कोई नहीं करता है। तो ये हाथ उठाना ऐसा थोड़ा उठाना है डूबते हुए बचाने का। हम भव सागर बोलते हैं लेकिन पानी थोड़ा है। हमारा राग द्वेष वही भव सागर है, और उसको बाहर बचाने के लिए हाथ नहीं पकड़ना है, यही हाथ पकड़ा है कि जिसको हम गुण समझते थे वही दोस्त निकला सब पुरुष की नजर में, और करुणा करके हमको बता दिया ये भैया यहाँ तुम सुधारा करो, और हमारी लाइन बराबर चली, हम तीन लगे। तो ऐसा ही कोई कार्य यहाँ होता है कि भव सागर में डूबने वाले को बचाते हैं। जब विश्वास उठ जावे ऐसी स्थिति आ जाएगी, ड्राप देने के बाद नहीं माल मिले तो क्या होगा, तो धर्म के ऊपर, आत्मा के ऊपर, सबके ऊपर से सदगुरु के ऊपर विश्वास उठ जाता है कि नहीं नहीं सब धोखेबाजी है, सुख कहाँ मिलता है। ऐसा ऐसे वो आता है, बाइबल में एक कहानी है छोटी सी। एक क्रिश्चियन बुढ़ी औरत थी, वो घर के पीछे बराबर बहुत बड़ा पहाड़ था, हिल, तो इसके कारण से, वो हिल के कारण से इसके घर में सूरज की रोशनी नहीं आती थी। रोज प्रार्थना करती थी कि भगवान कैसा किया तुमने, ये मेरे घर के सामने ही ये सब क्यों। हालांकि हिल पहले से था, घर बाद में आया, लेकिन वो बोले हट जाए तो अच्छा, तो सूरज की रोशनी आवे। ऐसा कब बाइबल पढ़ती थी, इसमें पढ़ते पढ़ते आया कि आप सच्चे दिल से अगर भगवान को प्रार्थना करोगे तो, और 3 बार भगवान को प्रार्थना करोगे, जरूर आपकी प्रार्थना पूर्ण होती है, आपका मन चाहे मुराद पूरी होती है। तो उसने क्या किया, मैं बाइबल पढ़ती हूँ इतने साल से, अभी आज ये समझ में आया कि सच्चे दिल से प्रार्थना करना है। तो उसने क्या 3 बार प्रार्थना की, आंख बंद करके भगवान की याद करके, ये भगवान अगर तुम मेरे पे प्रसन्न हो तो मेहरबानी करके उसको हटा दे, यहाँ से पहाड़ को हटा देना मेरे नजर के सामने। 3 बार आंख बंद करते करते बोली, और अब धीरे धीरे आंख खोली, जैसा कि वो निकल गया होगा पहाड़। जैसा आंख खोली तो बाइबल झूठा है, भगवान झूठे हैं, क्योंकि वो तो वैसा का वैसा पड़ा। मेरे को मालूम ही था कि ऐसा ही होने वाला, फिर भी मैंने ट्राई कर लिया है। ऐसी स्थिति में जब हमकी मुराद पूरी नहीं होती है तब क्या होता है, प्रार्थना सच्चे दिल से करने के बाद भी अब बोलना होता है, क्या बोलना होता है, मेरे को मालूम ही था कि ये होने वाला है, फिर भी मैंने ट्राई कर ली है, और सच्चा दिल नहीं था शुरुआत से, कार्य ऐसा होता नहीं। इस प्रकार से ये डाउट आ जाता है, धर्मों के प्रति डाउट आवे, सदगुरु के प्रति डाउट आवे। इसको 1 दिन में होगा, इसको 12 घंटे में होगा, इसको 3 महीने में होगा, मेरे को इतने टाइम से नहीं हो रहा है, विश्वास उठ जावे, ये क्या बात है। इस वक्त अगर सत्पुरुष का साथ होवे
तो यही भगवान है कि हमको डूबने से बचाए। क्या कि ये बुद्धि परम देने तो सूझवे છે, तो समय रास्ते वहां से खुल जाते हैं, जितने भी रास्ते हैं हमारे वहां से खुल जाते हैं। जेती सर्व प्राणी विषय પોતાનું દાસો तो मनाए છે। जब अपन वेदना में होते हैं तब ऐसा नहीं ऐसा करना, अच्छा भैया ऐसा नहीं ऐसा करना, हाँ भैया, कहीं भी टकराव नहीं है किसी को, किसी जीव के साथ भी कोई टकराव नहीं है। छोटा बच्चा भी अगर नहीं चाहे ऐसी डिमांड रखेगा ना तो भी ठीक है, क्योंकि उसका ध्यान कहाँ है, इसका ध्यान कहाँ है, इसको तो अपना आत्मा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। नुकसान हो तो होने दो, फायदा हो तो होने दो, उसको फायदा फायदा नहीं लगता है, नुकसान नुकसान नहीं लगता उसको, तो आत्मा का दर्शन नहीं हो वही सबसे बड़ा नुकसान है। तो आत्मा का दर्शन हो गया तो सबसे बड़ा फायदा है। ऐसी स्थिति में वो सारे जीवों के प्रति नौकर जैसा बर्ताव करता है। खुद नौकर, जगत के सारे जीव मेरे सेठ मालिक, अपना मालिक का ही पन्ना कर्तव्य भाव चूरा चूरा हो जाता है। वो चूरा चूरा रहता है, दुकान में चला सकता हूँ, रोटी में बना सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ। इतना तुम बड़ाई करते हो, दूसरे का भी कर सकते हो, तो कम से कम अपना के तो देखो, अपना आत्मा का दर्शन करो। वही नहीं कर सकता है जो कर सकना चाहिए था। अगर रोटी बना सकता है तो अपने आत्मा का दर्शन करना तो बहुत मामूली बात है, क्योंकि रोटी बनाना तो दूसरे को ठीक ठाक करना है। वो कर सकता है, इतनी डींगे मारता है, ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ। तेरे में बुद्धि हो, होशियारी हो, तेरे में इतना तपावर हो, तो तेरे अपना आत्मा को देख लेना, कहीं जाने की जरूरत नहीं है तुझे। वो नहीं होता है, वो नहीं हो सकता है, तो सारा अभिमान जो है चूरा चूरा हो जाता है। मैं कर सकता हूँ ऐसा जो अभिमान, मैं पा सकता हूँ ऐसा जो अभिमान, मैं एक फोन घुमाऊं तो ऐसा हो जाना, एक ऐसा हो जाना। अरे भैया वो तो ठीक है, लेकिन तू तेरे आत्मा को देख के बता, तो तू सच्चा होशियार है। बुद्धि, होशियार, अहंकार सब है, लेकिन ये करके बता। और जब ये ट्राई करता है और नहीं होता है तो क्या होता है? ये तो आश्चर्य की बात है कि पूरे गांव का कर सकता हूँ, लेकिन मेरा खुद का ही नहीं कर सकता हूँ। इसमें कोई शर्त नहीं है कि वो इतना उपवास करने पड़ेंगे, इतनी माला फेरनी पड़ेगी, इतना ये करना नहीं, ये नहीं करना नहीं, कोई लिस्ट नहीं है क्रियाकांडों की। उपयोग जो बाहर देखता है उसको अंदर में लेके जाके अपने भगवान को देखना है, जहां से वो उपयोग निकला है। इतना काम है वो भी नहीं कर सकता हूँ, फिर अभिमान कहाँ से रहेगा बताइए? अभिमान का चूरे चूरा होता है। तब सर्व प्राणी विषय પોતાનું દાસત્વ મનાય છે, અને जब हम सभी के गुलाम जैसे बर्ताव करते हैं, गुलाम जैसा के मतलब गुलाम जैसा भी नहीं, सेठपना हमारा निकाल देते हैं, ये इसका सही अर्थ है। कि हम हमारी बुद्धि से ऐसा नहीं ऐसा करो, ऐसा नहीं ऐसा करो, ये ठीक है, ये ठीक है, ऐसा नहीं ऐसा नहीं, ये जो फेरफार वृत्ति जो है, जो कर्तव्य भाव से फेरफार वृत्ति करते थे, सबको गाइड करते थे, वो गाइड करना छूट जाता है। क्यों? कि हमारा अभिमान खत्म हो गया, हम अब कुछ कर सकते हैं ऐसा हमको नहीं लगता है। होता है और हम जानने वाले हैं, हम करें और होता है ऐसा नहीं है। अब ये दिमाग में से निकल गया भूसा। जब ऐसा भूसा निकल जाता है कि हम कुछ कर सकते हैं और होता है, हम नहीं करेंगे तो नहीं होगा, इसके जगह पे ये आया, सही समझ आई कि मैं हो रहा है उसको मैं जानने वाला हूँ, करने धरने वाला मैं नहीं हूँ। अगर करने धरने वाला होता तो मैं अपने आत्मा का अनुभव नहीं कर लूं फटक से, लेकिन नहीं, कर्तव्य भाव से अपना आत्मा का दर्शन भी मैं नहीं कर सकता हूँ, लाचार हूँ। दूसरे को तो नहीं बदल सकता, संयोग को नहीं बदल सकता, राग द्वेष को नहीं हटा सकता, लेकिन आत्म दर्शन करना है तो भी मेरे बस की बात नहीं है। विवश, लाचार। तो सर्व प्राणी विषय પોતાનું દાસત્વ મનાય છે, लाचारी अनुभव में आती है तब, जब लाचारी अनुभव में आती है तब परम योग्यता की प्राप्ति हो, ये परम योग्यता है। अवलोकन किया वो योग्यता है, संसार का रस छूट गया वो योग्यता है। लेकिन लाचारी, इतना कुछ करने के बाद भी अभी कुछ ऐसी कमी रह गई जिससे आत्मा का दर्शन नहीं हो रहा है, और फिर जो लाचारी, जो वेदना होती है उसकी, वो इतनी जबरदस्त होती है कि वही वेदना इसकी योग्यता बनती है। वो योग्यता टॉप लेवल की होती है, परम योग्यता है, उसको बोलते हैं परम योग्यता। ऐसे अवलोकन करना भी योग्यता है, संसार का रस छूटना भी योग्यता है, सत्पुरुष परमेश्वर तुल्य लगे वो भी योग्यता है। लेकिन ये योग्यता बहुत बड़ी है कि अपने स्वरूप को नहीं देता है, और फिर जो लाचारी अनुभव में आती है। दिवस
जैसे कि हम पूरा जोर निकल गया, नहीं तो कम से कम ऐसा तो भी होता था कि बाहर का तो कर सकता नहीं है, राग द्वेष को हटा सकते नहीं, और जरूरत भी नहीं है। धर्म कहाँ बोलता है कि इसको हटाओ बाद में धर्म होगा, रहने दो उसको, उसमें हम हमारा काम करें, अपने आत्मा को देखेंगे, अपने आप हट जाएंगे। तो वो भी पंचायत चले गई, दूसरा को फेरफार नहीं कर सकता हूँ, राग द्वेष को हटाना नहीं है, हटा सकता नहीं हूँ, लेकिन धर्म तो कर सकता हूँ, आत्मा का दर्शन तो कर सकता हूँ। ऐसा जो पुरुषार्थ, पुरुषार्थ के बिना तो प्राप्ति होने वाली नहीं है, ध्यान तो करना ही पड़ेगा आत्मा का। जहाँ वो भी नहीं रहा, ध्यान भी नहीं कर सकते, करे तो भी फल नहीं मिलता है, तब हथियार डाल दिया है इसने जीवन में। देखो, नहीं तो अब तक तो क्या था कि सुधर गया मैं, अब दूसरों की पंचायत नहीं करता हूँ, अंदर में कई प्रकार के मलिनता भी भाव है, पाप पुण्य के भाव है, उसको भी मैं हटाने की कोशिश नहीं करता हूँ। आते हैं, मैं देखता हूँ, मेरा नहीं है ऐसे का, तो अपने आप शांत हो जाते हैं, अपने आप चले आते हैं, चलो ये भी एक अच्छा हुआ है। तो बाहर में कुछ करने का नहीं है, न पर पदार्थ को फेरा फेरी करना है, न भावों को चेंज करना है, अपने आप को देखना है। लेकिन जब उसको ये पता चलता है कि मैं अपने आप को भी जब चाहे तब नहीं देख सकता हूँ, संसार में कहीं भी रस नहीं है, सत्पुरुष में भक्ति है फिर भी, और मेरी ध्यान करने की कोशिश लगातार होने पर भी, जब उसको ये अनुभव में आता है कि मैं जब चाहे तब अपने आत्मा का अनुभव नहीं कर सकता हूँ, उस जीव की लाचारी कितनी होगी। ये क्या है, दूसरों का नहीं कर सकता मानता हूँ, लेकिन मैं अपने परिणाम को चेंज नहीं कर सकता हूँ, मेरा उपयोग बाहर है उसको अंदर में नहीं कर सकता हूँ, ये कैसी लाचारी। क्या मेरे उपयोग के ऊपर भी कोई हक नहीं है, अधिकार नहीं है। यहाँ सर फिर जाता है, और फिर जो इसका वियोग होता है, जो दुख लगता है, लाचारी का अनुभव होता है, जो ये लाचारी का अनुभव है, वही परम योग्यता की प्राप्ति है। ये हुए बिना आत्मदर्शन होने वाला नहीं, क्योंकि उपयोग उसके पहले अंदर आता ही नहीं। जी को पूछा था पात्रता का स्वरूप क्या है, तो हम तो बोलेंगे शुद्ध आत्म कल्याण की भावना होनी चाहिए, सत्पुरुष की खोज होनी चाहिए, सत्पुरुष को प्रत्यक्ष के ऊपर परमेश्वर तुल्य बुद्धि होनी चाहिए, अवलोकन करना चाहिए, भेद ज्ञान करना चाहिए। नहीं, वहां वो बात नहीं है, वहां उन्होंने एक ही बात की है, परम पात्रता का क्या स्वरूप है, पात्रता किसको कहते हैं। बात कान में पड़ते ही अंतर का प्रयास शुरू हो जाए, वही परम योग्यता है। उन्होंने ये छोटी मोटी योग्यता की बात ही नहीं, डायरेक्ट बात की है परम योग्यता। जब ऐसी परम योग्यता उत्पन्न होती है तो उपयोग को बाहर से हटाना नहीं पड़ता, अंदर लाना नहीं पड़ता है, बाहर से अपने आप हट जाता है, अंदर अपने आप आ जाता है। ऐसी योग्यता चाहिए, ये योग्यता नहीं है, परम दीनता की कमी है, सत्पुरुष में परमेश्वर बुद्धि नहीं है, विश्वास नहीं है। दूसरा भी एक प्रश्न पूछा सोवाणी जी को, आप बोलते हैं अंदर देखो अंदर देखो, हमने अंदर देखा लेकिन अंदर तो कुछ दिखता नहीं, अंधेरा 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 और कुछ नहीं है, क्या अंदर देखे। आप तो कहते हो परमेश्वर अंदर विराजमान है, अंदर में देवन में, हमने देखा बहुत पूरा जान जान कुछ नहीं है। तो जवाब ऐसा दिया है, अपने को लगे तो बहुत गुस्से में होंगे जो जवाब दिया है, ऐसा लगे अपने को पढ़ते पर तो गुस्से में जवाब दिया होगा। क्या कहा, इसमें तो व्यवहार श्रद्धा भी नहीं है, घोर मिथ्यात्व है। क्या बोल दिए, एक तो सत्पुरुष आपको रास्ता दिखावे और फिर आप देखने का प्रयत्न करो और आपको नहीं दिखे तो आप सत्पुरुष के ऊपर दोष डालो। क्या आप कहते थे दिखता तो है नहीं कुछ, क्या उन्होंने गलती कहा था, वो गलत है कि आप गलत है, आपकी योग्यता नहीं थी, स्वयं की गलती रखा के जो रास्ता दिखावे उसको झपट पड़ना किसी का ना है न्याय है। एक गुंडर था तो संत को बोलता है आश्रम में, उसका बिल्ली से बहुत डर लगता है, अच्छा भाई तुमको बिल्ली बना देता है, बिल्ली बना दिया, फिर बिल्ली बन गई तो मेरे कुत्ते से बहुत डर लगता था, बोला तू कुत्ता बन जाए। इतने में शेर आया तो कुत्ता डरने लगा, तो बोला चलो तुमको शेर बना देता, शेर बना दिया, तो उसको ही खाने को आया संत को ही। फिर कहाँ का न्याय, जो तुझे हेल्प करे बचावे डर से, वही उसको ही पकड़ ले, जा तू वापिस चूहा बन जाए, बना दिया चूहा। फिर ऐसा हो जाता है, कार्य सिद्धि नहीं होती है। ऐसा ही यहाँ पर है बात, तो इसमें तो व्यवहार शब्द भी नहीं आएगी, कम से कम उपयोग तो बाहर में जाएगा अंदर में। सबसे पहले तो देव गुरु शास्त्र के ऊपर आपको श्रद्धा है क्या,
श्रद्धा ही नहीं है, कुछ दिखता ही नहीं है। ऐसा कहना चाहिए कि आप सही कहते हो, लेकिन मैंने प्रयत्न किया लेकिन मेरे से हुआ नहीं, मेरे को ऐसा ऐसा अनुभव हुआ, तो मैं क्या करूं, मेरी कहाँ गलती हो गई। आत्मार्थी जीव को सत्पुरुष के वचन में शंका को शंका या दूसरा कोई थॉट नहीं आता है। अगर कोई बात समझ में नहीं भी आती हो तो वो ऐसा समझता है नक्की मेरी कोई समझने की गलती है, बाकी सत्पुरुष तो जो कह रहे हैं वो बिल्कुल यथार्थ कह रहे हैं। ऐसा करके वो अपनी खोज, अपनी गलती कहाँ रह गई वो ढूंढने का प्रयत्न करता है। सही शिष्य, सही आत्मार्थी ऐसा होता है, ऐसा बेंसी के वचनामृत में आया है। जब तक ये लेवल नहीं आएगा, इसको ही बोलते हैं ना परमेश्वर बुद्धि। कार्य दवा लेवे और अच्छा नहीं हो तो फिर डॉक्टर का दोष नहीं है, मेरी नसीब खराब है, नहीं है, अपन वहां लेते हैं नहीं। डॉक्टर ने तो बहुत मेहनत किया लेकिन मेरा ही ऐसा है तो क्या करूं। ऐसा इधर भी आत्मार्थी जीव को प्रयत्न करता है, हासिल नहीं होता है, जरूर मेरी कोई गलती रह गई। कहने वाले में कोई भी गलती नहीं, वो तो परमेश्वर है। ऐसा करके परमेश्वर बुद्धि रहना मतलब पूर्ण विश्वास करना। जितना हम परमात्मा के ऊपर विश्वास करते हैं, देखा भले ही नहीं है परमात्मा को, फिर भी परमात्मा का नाम आवे तो हम पीछे हट जाते हैं, हमारा आग्रह छोड़ देते हैं, हम सामना नहीं करते हैं, परमात्मा का सामना हम नहीं करते हैं। देखा नहीं अभी, फिर भी परमात्मा का नाम आते ही हम पीछे हट जाते हैं, हमारा अभिमान छोड़ देते हैं। ऐसे ही सत्पुरुष परमात्मा को मिलने लगे, मतलब इसकी बात सर्वोपरि है। कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है फाइनल, अब हाई कोर्ट का अपील कुछ नहीं चलती है, यहाँ पर फाइनल हो गया। ऐसे सत्पुरुष के एक एक वचन वो फाइनल है, वो जो बोले वही सही है, हमको क्या लगता है वो नहीं है, वो जो बोले वो सही है। ऐसे सत्पुरुष में परमेश्वर बुद्धि है, उसको ज्ञानियों ने परम धर्म कहा है। बहुत बड़ा फायदा तो ये है कि कर्तव्य भाव को निकाल देता है। ये चीज दृष्टांत देंगे समझ में आएगा। 50,000 रुपये किसी से लाना है, माल दिया, उसका पेमेंट है, आज का वादा है, इसके पहले 2 वायदे फेल हो गए और आज कैसा भी जरूरत है, चुकाना भी है सामने, खुद जाता है। किसी कारण से वहां सेट नहीं है तो पैसा नहीं है, कुछ भी पैसे नहीं मिलते हैं। अंदर में क्या होता है, इसकी जगह पे खुद नहीं जाता है, पार्टी को फोन करके या ऐसा भेजा जाता है अपने नौकर को, अपने आज वायदा किया था, आज अपने इतना लेने का है तो हमारे इनको दे देना, कर नहीं देवे तो फोन पे बात करा देना। नौकर वहां जाता है तो बोला मैं बात कर लेता हूँ, तुम जाओ, पैसे भी नहीं है। लोगों को क्या तकलीफ होती है बताओ, लोगों को क्या तकलीफ होती है। वो आकर के बोलेगा कि भाई मेरे को से उसने ऐसा बोला है कि पैसा नहीं है अभी, अब मैं बाद में बात कर लेता हूँ सेठ से तुम्हारे। इसका तो कहीं लगे ना फटकड़ी, नौकर को कुछ भी नहीं लगे ना, कुछ भी तकलीफ नहीं होगे ना। एक तो हमारे को आत्म कल्याण नहीं होता है, आत्म दर्शन नहीं होता है, उसकी एक वेदना, उसमें तो हम पहले से फंसे हुए हैं, ऊपर से और कई प्रकार की वेदना होती है। अगर सत्पुरुष पे विश्वास नहीं रहेंगे तो हम पल पल में भी वेदना पे वेदना, वेदना पे वेदना। अगर नौकर जैसे बन गए तो उन्होंने जो किया किया, हुआ हुआ, नहीं हुआ नहीं हुआ, वापिस कोई अंदर में हलचल नहीं कि हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो भी ठीक। हमने जाके परिणाम बता दिया, आपने बोला ऐसा किया था, अभी मेरी ऐसी पोजीशन है, अभी हुआ नहीं है, आपको रिपोर्टिंग कर दिया है, खत्म, मामला फिनिश। टेंशन का को आत्मदर्शन करना है, करना है, करना है, करना है, ये भी एक टेंशन है। सत्पुरुष में परमेश्वर बुद्धि रहेगी तो वो टेंशन भी आउट, और जब टेंशन देगा तो कार्य होने वाला ही नहीं। टेंशन बिल्कुल जीरो होगा तभी कार्य होने वाला है। इसीलिए जैन दर्शन के अंदर तो आत्मा का दर्शन करने के लिए आत्म ध्यान करना नहीं पड़ता है, आत्म ध्यान हो जाता है, दर्शन अपने आप हो जाते हैं। ऐसी योग्यता में आ जाए जीव। लेकिन ये योग्यता तो प्रत्येक सत्पुरुष को, जब तक सत्पुरुष नहीं मानेंगे, परमेश्वर नहीं मानेंगे, संपूर्ण विश्वास नहीं होगा, उसका आधार नहीं होगा, तब तक तो होने वाला ही नहीं। इसीलिए कर्णन योग में विषय में भी ये लिया है बात कि समय दर्शन किसको होता है। 5 लब्धि है, शिव सम लब्धि वो तुम लेके आए हैं कि हम सोच समझ सकते हैं, मन वाले प्राणी हैं। फिर विशुद्धि लब्धि मतलब आत्म कल्याण करने की भावना। 3rd नंबर में देशना लब्धि, सत्पुरुष का उपदेश और समझ में आना, देशना लब्धि। 4th में प्रयोग लब्धि है, सुनने के बाद, समझने के बाद अभी प्रैक्टिस करता है, प्रयोग करता है। 5वीं है करण लब्धि,
इसको जब पार करता है तब आत्मा का अनुभव होता है। ये कर्णन योग का विषय में ऐसी बात है। ईश्वर का तो इसमें भी सत्पुरुष का नाम बीच में डालना है। 5 समय की बात आती है, उसमें भी सत्पुरुष का नाम निमित्त की दृष्टि से डाला है अंदर में। अकेला उपादान स्वभाव से कार्य होगा नहीं, निमित्त भी चाहिए ही चाहिए। और आत्मसिद्धि में भी कृपा देने वो बात लिया है, दोनों जरूरी है। निमित्त भी उपादान भी, निश्चय भी व्यवहार भी। उपादान नाम नहीं ये जे तजे निमित्त आमे नहीं सिद्धत्व नहीं रहे भ्रांति मां। देखो जहाँ जहाँ जो योग्य है तहाँ समझू थे, जहाँ उपादान की बात चलती है तो वहाँ ऐसा समझ लेना, निमित्त की बात चलती तो वैसा समझ लेना। कि अरे इतना इतना परमेश्वर मानना, उसको सबको इतना गिड़गिड़ाना, इतना अंदर में दीनता करना। भैया अपने को काम नहीं हुए तो ये भी करना पड़ता है, क्या करें, मजबूरी से भी करो या राजी खुशी से करो, रास्ता ही नहीं है दूसरा। अपने स्वरूप को देखने के लिए भी हम लाचार हैं, उसके बिना नहीं होगा। अपने अपने कान अपन मौन कर सकते हैं क्या? अपना चेहरा अपन नहीं देख सकते बिना आईना का, तो अपने भगवान को कैसे देखेंगे? तो भगवान को देखने में तो संपूर्ण शुद्धता हो भावों में अभिप्राय में तभी होता है। जब अपना चेहरा हम नहीं देखते हैं आईने में तो बिना सत्पुरुष के हेल्प के वरस खाए बिना अपने अपना स्वरूप कैसे दिखेगा? लेकिन ये जीव मनमानी करना चाहता है, किसी के अंडर में रहना नहीं चाहता है, इसीलिए परमेश्वर बुद्धि आती नहीं है। और इस दूसरे नंबर की गलती हो गई यहाँ पर। संसार में कहीं भी रस होवे और परमेश्वर बुद्धि होवे ये संभव नहीं है, दिखावा होता है, संभव नहीं है। इसलिए बाहर की भक्ति को देख करके कोई ऐसा मान ले कि इसको तो संसार में कहीं रस नहीं है, ये मानने योग्य बात नहीं है। दूसरी गलती तो पहली गलती निकलने के बाद ही निकलती है। पहले भक्ति आती है परमेश्वर के ऊपर जबरदस्त, बाद में संसार का रस छूटता है, ऐसा नहीं बनता है। भक्ति उसको ही आती है, भक्ति में बहुत योग्यता की जरूरत पड़ती है। मुक्ति सभी को मिल जाती है लेकिन भक्ति सभी को मिलती, भक्ति का पास बहुत वैल्यूएबल है। मुक्ति का पास की वैल्यू 10 रुपया है, भक्ति का लाख रुपया करोड़ रुपया है। अगर आपको भक्ति चाहिए तो नौकरी में कोई रखता है क्या ऐसा? आप मुझे नौकरी में रख दो, मैं जैसा बोले करूंगा, ऐसा करूंगा, वो करूंगा, जो देना है दे दूंगा। तो भी कोई विश्वास करता है तो उल्टा डाउट करेगा, तो सब काम करेगा, रात को 24 घंटा काम करेगा और जो देना है दे देना है। ये क्या है? जरूर कोई चोर लफंगा है। रखता नहीं है कोई, नौकरी में रखता है। इसका रूप देखते हैं नौकरी वाले का, क्या देखते हैं? सामने टाई पाई पहन के आया है और सब नौकरी चाहिए, रखता है कोई? नहीं रखता। ऐसे या सत्पुरुष सबको भक्ति का प्रदान नहीं करते हैं। भक्ति तो बहुत देख करके दी जाती है। आप मेरी भक्ति कर सकते हो कब? आप में योग्यता हो तो, नहीं तो नहीं। भक्ति मिले तो मुक्ति निश्चित समझ लेना कि जितनी जितने भक्ति जिस चीज को मिले उनको मुक्ति मिल ही जाती है। 288 में लिखा है ये बात कि भगवान को लोभ क्यों है इतना भक्ति का? मुक्ति का लोभ नहीं है, मुक्ति सभी को दे देता है लेकिन भक्ति तो सबको देता नहीं है। अगर सत्पुरुष के हम भक्त बन गए समझ लो तो बेड़ा पार ही पार है। लेकिन भक्ति देवे तो होवे ना भक्त, और भक्त बनने के लिए योग्यता चाहिए। वो योग्यता क्या है? पूर्ण विश्वास और दुनिया में कहीं भी सुख बुद्धि नहीं, ये होना चाहिए। तो जेથી સર્વ પ્રાણી વિશે પોતાનું દાસત્વ મનાય છે, પરમ યોગ્યતાની પ્રાપ્તિ હોય છે। ये परम दैन्यत्व जहाँ સુધી આવી છે, जब तक ये ऐसी अंदर में स्थिति पैदा नहीं हुई है, इतनी गरज पैदा नहीं हुई है, सत्पुरुष परमेश्वर तुल्य नहीं लगते हैं, तब तक जीवनी योग्यता प्रतिबंध युक्त हुए है। 4 प्रतिबंध तो इसमें आ गए। पहले नंबर में समाज का प्रतिबंध, समाज क्या बोलेगा, लोग क्या बोलेंगे। दूसरा कुटुंब परिवार का प्रतिबंध। तीसरा अपने शरीर का प्रतिबंध। चौथा भूसा भरा है सो संकल्प विकल्प प्रतिबंध। ये तो पहले नंबर में आ गए। आलोकनी अल्पपन सो कैंसा। और इसमें क्या आया दूसरी गलती के अंदर? सत्पुरुष के प्रति भक्ति है लेकिन परम भक्ति नहीं है, परमेश्वर तुल्य भक्ति नहीं है। इतना अभी अंदर से भाव ही नहीं आ रहे हैं। कृत्रिमता से करना नहीं है और अंदर से भाव आया नहीं है अभी। बस जब तक समझ लो कि आपको दरवाजे खुले नहीं है आत्मदर्शन करने के लिए, अभी उपयोग अंदर आने वाला नहीं है। कोशिश करके मर जाओगे तो भी नहीं आएगी। क्या कितना भी कोशिश कर लो नहीं आएगी। इतने सिस्टम जो बता रहे हैं, आत्मा का अनुभव होता है जिसको, उसको कितनी कसौटी में से पार होना पड़ता है, वो सिस्टम बता रहे हैं आप।
इसीलिए पत्र बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर एक को आत्मज्ञान नहीं होता। इसका कारण क्या है कि सिस्टम में यहाँ भी कहीं भी गड़बड़ हो जाती है। तो पहली गलती में फंसता है या दूसरी गलती में फंसता है या फिर तीसरी गलती में फंसता है, कहीं भी फंसता है तभी नहीं होता है। सभी को हो सकता है लेकिन सभी कोई ना कोई गलती करके रुक जाते हैं। वो सभी को सकता है, शक्ति सभी में है। 8 साल की बालिका भी हो तो वो भी कर सके। अरे हमारे जैन धर्म में तो तिर्यन संगनी पंचेंद्रिय को भी आत्मज्ञान होता है, मनुष्य को क्यों नहीं हो सकता है लेकिन शर्त ये जो गलती बताई है वो गलती नहीं होना चाहिए, विशेष कर लेंगे।